सकती। है कि लॉ कमीशन का जो क्वेश्चनियर है हम उसका ज़रूर जवाब देंगे और जब जवाब तैयार हो जाएगा उनको भिजाएंगे और आपको भी उसको बताएंगे। वन कंट्री तो है ज़रूर, कोर्ट की क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मिताक्षरा और दया भागा में इनहेरिटेंस का क्या करेंगे, चलिए वो तो करके बताइए आप पहले। मिताक्षरा दया भागा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस का आप नहीं कर पाते हैं, आप नहीं कर सकते उसको, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हर क्या अगर आप रिलीजियस शादियों को एक तरह से करेंगे क्या? आप 7 फेरे नहीं होंगे, कर सकते क्या आप? ट्राइबल्स लोग का कल्चर बिल्कुल अलग है, उनका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अलग है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम गैर ज़रूरी के मोदी सरकार जो हर चीज़ पर नाकाम साबित हो रही है, 5.5 लाख करोड़ बोले के स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में आएंगे, 5,500 आए, उसका जवाब नहीं देते। 2 लाख करोड़ पे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई नोशनल लॉस पे। 5.5 लाख करोड़ नहीं आए, 5,500 करोड़ आए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव हो गया, उस पर बात नहीं करते। 5 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अब हुआ, मगर अच्छे दिन की बात वो लोग करते हैं। तो ये देखिए, और एक चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट का सर्वे है कि 84% हिंदू बच्चियों की शादियां 10 साल और 16 साल के दरमियान में होती, आप उस पर बात नहीं करते। पूरा लाकर मुसलमानों पर रख देना, ये आप सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जितने हमारे हिंदू भाई जो मुख्तलिफ कल्चर और तहजीब के मानने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित हैं, ट्राइबल हैं, वो सब अब उनको मालूम होगा कि ये गवर्नमेंट का असल एजेंडा यही है। इनका कोई दूसरा डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, इकोनॉमी को रिवाइव करना नहीं है। डॉलर 70 रुपये हो गया, मगर आप इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो यही आपका असली एजेंडा है, वो सबके सामने आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को नुकसान पहुँचाएगा। इस बात से मैं इस बात को मानता हूँ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात पर कही। ट्रिपल तलाक के बारे में MIM, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुकन हूँ, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ नहीं हो सकती।